एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार और मंडे के दिन एक नई सुबह के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। संडे अगर आपका अच्छा गुजरा है, आराम किया है और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कोई अच्छी सी चीज़ करते हुए टाइम गुजारा है तो ज़रूर मंडे को आप खुश होंगे। और आज के दिन भी मज़े का टॉपिक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सी न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल, आज का टॉपिक इज़ कल्चरल। जब हम बात करते हैं कथक की तो बहुत सारे लोगों को, हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, उनको पता भी नहीं होता कथक है क्या। तो क्लासिकल डांस का जो एक आर्ट है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी लेगेसी है, जिस तरह से खूबसूरती से हम उसको एक प्राइड के साथ बता सकते हैं कि हमारी एक हिस्ट्री है इसमें, वो क्या एक डाइंग आर्ट है या नहीं है। जितने हमारे आर्टिस्ट्स हैं हमारे मुल्क के, क्या वो क्लासिकल डांस के ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? इस बारे में हम करेंगे बात। आपको अमेजिंग से गेस्ट से मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी शीमा खेमानी, हमारे साथ मौजूद होंगे नापा के CEO, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे मानी चाओ। तो इस बारे में हम करेंगे बात। और आज क्या सीखे में हम सीखेंगे कथक। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी। बेसिक मूव्स क्या होते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्या डिसेंसी चाहिए उनको करने के लिए, ये हम आपको दिखाएंगे आज क्या सीखे में। और खाने में क्या है, हम बनाएंगे अमेजिंग से क्रेप्स चॉकलेट वाले। तो ये होगा आज के शो में। अब चलते हैं हम न्यूज़ की जानिब कि न्यूज़ में आज क्या हो रहा है। सो न्यूज़ में बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव PEI ने ये कहा है कि आज से यानी कि 24 अक्टूबर से 6.7 मिलियन चिल्ड्रन वैक्सीनेट होंगे एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंटी पोलियो ड्राइव है ये। बेसिकली जो है वो सिंध के बारे में मैं आपको बताऊं कि सिंध में जो है वो 21 डिस्ट्रिक्ट्स में ये होगा। एंड सिर्फ सिंध नहीं है, बहुत सारे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, कराची में भी जो है वो इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। और ऑफ कोर्स जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 5 साल से कम है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और टारगेट है मोर देन 2.4 मिलियन चिल्ड्रन को इस ब्लेसिंग से नवाजना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 30 अक्टूबर तक ये रहेगी। तो कभी भी इसको लाइटली ना लें। पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर मैं सेफ़ साइड पे भी कहूँ, जिसमें पाकिस्तान तो है ही, कि पोलियो अभी भी यहाँ पे पाया जाता है। और जब आप कहीं भी दुनिया में जाते हैं, आप जब पोलियो का सर्टिफिकेट निकलवाते हैं तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि हम अभी तक इस चीज़ से जो है वो कंप्लीटली निजात हासिल नहीं कर सके। सो ये इसीलिए होता है ताकि हम इंशाल्लाह एक पोलियो फ्री कंट्री बन सके। आमीन। वेल, आवर सेकंड न्यूज़ इज़ अमेजिंग। लियारी से किसी ने सफ़र किया न्यूयॉर्क तक, मगर ये कोई लीजर ट्रिप वाला सफ़र नहीं है, ये है टैलेंट का सफ़र। और टैलेंट का सफ़र जब हम बात करते हैं तो एवा बी को कौन नहीं जानता। एवा बी स्टैंड्स फॉर एवा बलोच। इनका ताल्लुक़ लियारी से है और इन्होंने जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे कुछ दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया, इक्वल पाकिस्तान अक्टूबर एम्बेसडर ऑफ द मंथ थी एवा बी, यानी कि उनको वहाँ पे देखा गया। शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ वेरी फेमस। बेसिकली जो है वो हिजाब के साथ रैपर होना, हाउ कूल इज़ दैट। इनकी जो म्यूज़िक है, इनका जो आर्ट है, वो काफ़ी टाइम से फेमस हो रहा है। एंड बाय द वे ये 2014 से कर रही हैं और अब जाके पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। और इनकी काना यारी इज़ एक्सट्रीमली फेमस एंड मोर देन 10 मिलियन लिसनर्स हैं ऑन ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दैट शी हैज़ ऑलमोस्ट 4 लाख मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। तो बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए। और अगर हम ये कहें कि भाई ये ही रियल टैलेंट है कि जिसमें उनकी जो सिंगिंग है, कुछ लिरिक्स भी वो खुद लिख रही होती हैं, दैट शोज़ अप फॉर हर टैलेंट एंड नथिंग एल्स। सो हमारी पहली हिजाब वाली जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए वे एक्सट्रीमली प्राउड। और अगर आपने नहीं सुना काना यारी तो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन मुख्तसर बातें इनका जो सॉन्ग है
वो स्पॉटिफाई पे आ गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए, तो वो भी आप ज़रूर स्पॉटिफाई पे सुनिएगा। वेल, हमारी थर्ड न्यूज़ इज़ ऑल्सो मेकिंग पाकिस्तान एक्सट्रीमली प्राउड। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकल गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और किसी भी मुल्क के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन फराहम की गई है, टेक्निकल प्रोसीजर जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी वो की गई हैं 2018 में एंड 2022 में। और जब ऐसा होता है तो जो भी कंट्री होती है वो ज़रा स्ट्रिक्ट किस्म की मॉनिटरिंग के अंडर आ जाती है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। सो वेल, एक्सट्रीमली होपफुल फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और खाने में क्या है भी आपको बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्विट्ज़रलैंड गई तो वहाँ मुझे जाके पता चला कि वहाँ की चॉकलेट्स आर अमेजिंग। और दुनिया में नंबर 1 चॉकलेट जो सबसे अच्छी होती है दैट इज़ फ्रॉम बेल्जियम, एंड उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने इतनी चॉकलेट खाई, और फिर मैं अपने शो के लिए भी इतनी सारी चॉकलेट खरीदी। मैंने कहा मैं चॉकलेट्स का पूरा एक वीक बनाना चाहती हूँ, बट वीक अभी नहीं बना रहे, हम कुछ क्रैप्स बनाएंगे। बेसिकली क्रैप एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप पैनकेक को थोड़ा पतला कर दें तो दैट बिकम्स अ क्रैप।